ये डिमोटिवेट फीलिंग होता है कि इतना करने के बाद भी कि ये नहीं हो पाया सिलेक्शन, ये होता है। कभी ऐसा होता है कि वो बौद्धिक आतंक दिखाते हैं आके आपके रूम पे सीनियर हैं, अरे नहीं होगा, मेरा हुआ ही नहीं, मैंने तो 4 बार दिया एग्जाम, ऐसा आप दृष्टि में हो? मैं एक्चुअली दृष्टि से नहीं, विजन से पढ़ा हूँ। रीजन से आप पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम? हाँ, अच्छा अच्छा, मुखर्जी नगर में क्या कर रहे हो? मतलब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है ना कि हिंदी माध्यम वालों के लिए है मुखर्जी नगर, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंजर था, करोल बाग। करोल बाग, तो उधर का क्या माहौल रहता है? मतलब इधर भी आप रह चुके हो मुखर्जी हाँ, नगर में यहाँ पे- और करोल बाग में भी रह चुके हो, तो क्या दोनों में तुलना करो अगर आप सही सर्कल में हो, आप यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे सीरियस भी बंदे अच्छे खासे हैं, पढ़ने वाले भी। सर्कल कैसे बनता है? जैसे कि मैं भी आया तो पता ही नहीं लगता किससे जुड़े हैं, किससे बात करें। जैसे सीनियर के रूम पे गए तो 1 मिनट बात करके वो बोलेगा चलो ठीक है भाई ओके, तो कैसे सर्कल बनने की प्रक्रिया बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ मुखर्जी नगर के नेहरू विहार इलाके में। तो हमारे साथ हैं 2 भाई जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मुखर्जी नगर में आप रहते हो तो इधर का क्या माहौल है? माहौल की बात किया जाए तो माहौल सही है। जैसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझना पड़ता है कि सिचुएशन कैसा है आसपास के, क्योंकि आप लोगों से भी सीखते हो। जैसे कि मैं मानता हूँ कि इंसान पढ़ाई अपने गांव से भी कर सकता है या अपने होम टाउन से भी कर सकता है, बट जो अर्ली सोशलाइजेशन होता है, चीज़ों को समझना, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई से यूपीएससी नहीं निकाल सकते हो। आपकी व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होता है उसको बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ें सिर्फ आप एक जगह रह के पढ़ के सिर्फ नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको माहौल चाहिए। और माहौल डिपेंड करता है बहुत बड़ा, किसी के जो गांव हो या किसी के होम टाउन, वहाँ पे वो लोग रह के सीख सकते हैं। लेकिन अगर उसका वैसा माहौल नहीं होगा तो पढ़ाई करके भी वो सही गाइडेंस पे नहीं पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में यहाँ आता है कि अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, उनकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। उनसे आप समझ सकते हो कि तुम्हारी क्या क्षमता है सोचने की। वो चीज़ बहुत बड़ा हेल्प करता है आपको समझने में कि आप कहाँ पे हो यूपीएससी में, लेवल आपका कहाँ तक है और आप कहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि एग्ज़ाम बस एक 2 दिन का तो एग्ज़ाम है नहीं, इसमें कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है प्रिपरेशन करने में। तो उसमें कंसिस्टेंसी, उसके बाद समझदारी, डिसिप्लिन एक्सेट्रा, इतने अलग अलग चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए माहौल बहुत बड़ा डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपके घर परिवार, आपके पेरेंट्स अगर वैसे मेंटेन रखते हैं आपको स्टार्टिंग से ही, तब कुछ हो सकता है। बट यहाँ पे ये चीज़ होता है कि थोड़ा बहुत डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। जैसे कि जो सीनियर्स हैं, जो पहले से 2, 3, 4, 5 अटैम्प्ट लिख के बैठे हैं, तो उनसे ये डिमोटिवेट फीलिंग होता है कि इतना करने के बाद भी कि ये नहीं हो पाया सिलेक्शन, ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बौद्धिक आतंक दिखाते हैं आके आपके रूम पे सीनियर हैं, अरे नहीं होगा, मेरा हुआ ही नहीं, मैंने तो 4 बार दिया एग्जाम, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है, बट बहुत सारे लोग कहते भी नहीं है। लेकिन जो यंगस्टर जो अभी नए जो हैं 18, 20, 21, 22 के जो हैं, अभी जो स्टार्टिंग आती हैं अनुभव लेने के लिए, समझने के लिए, वो डर जाते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे क्या करें। हाँ, कोचिंग गाइडेंस तो देता है, बट सही चीज़ समझने के लिए खुद से ही समझना पड़ता है। क्योंकि टीचर सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा पाते हैं, लेकिन वो नहीं समझा पाते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। पढ़ा तो देंगे ये ज्योग्राफी में ये है, हिस्ट्री में ये है, लेकिन उन चीज़ों को कैसे समझना है यूपीएससी की तरफ से, लेवल उसको कैसे समझना है, वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कोचिंग भी नहीं कर पाता है। कोचिंग बस आपको डायरेक्शन दे दिया कि आप ऐसे कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बट एक्चुअल में आपको समझना खुद से ही पड़ता है। तो वो चीज़ माहौल भी बहुत बड़ा डिपेंड कर जाता है। वरना हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हेल्प करता है समझने के लिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो यहाँ रह के पढ़ना, तो आप वहाँ जाके अपने होम टाउन से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको जो यहाँ से जो मेहनत लगेगा ना, इससे 2 गुना 3 गुना मेहनत लगेगा सेल्फ स्टडी करके और ऑनलाइन क्लास करके। क्योंकि लोगों की ओपिनियन भी बहुत, अगर आप सही सर्कल में हो आप यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे सीरियस भी बंदे अच्छे खासे हैं, पढ़ने वाले भी, अगर आप उनके साथ रह के अगर आप सोचते हो, वैसा सर्कल बना के रखते हो, तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी पढ़ने के लिए। इस पे मुझे बात करना है, सर्कल कैसे बनता है? जैसे कि मैं भी आया तो पता ही नहीं लगता किससे जुड़े हैं, किससे बात करें। जैसे सीनियर के रूम पे गए तो 1 मिनट बात करके वो बोलेगा चलो ठीक है भाई ओके, तो कैसे सर्कल बनने की प्रक्रिया बताओ आप? जैसे कि वो डिपेंड करता है कि सीनियर और जूनियर डिपेंड नहीं करता है सर्कल अच्छा और बड़ा और गुड एक्सेप्ट कुछ भी तरह का। अगर आप कोई भी कोचिंग में ज्वाइन करते हो, या आप कहीं ऐसे पार्टिकुलर अपार्टमेंट या पार्टिकुलर एक सिटी में, एरिया में कहीं भी रहते हो, ठीक है, अगर आप वहाँ रहते हो, तो अगर आपका सर्कल अगर बनाना हो या आप ज्वाइन करना चाहते हो कोई भी, तो ऑटोमेटिक आपकी जो पर्सनैलिटी और आपकी डिज़ायर हो उसके हिसाब से मिल जाते हैं वैसे पर्सन्स। जैसे कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, वहाँ पे 200-300 बच्चे हैं, अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप सोचते हो कि ऐसे सोच वाले, ऐसे डिज़ायर वाले और ऐसे पढ़ने वाले लड़के मुझे चाहिए, तो वैसे आपको लड़के मिलेंगे।
वही धीरे धीरे एक दूसरे से मिल के बातचीत करके एक ग्रुप बनता है, वो अलग से ढूंढना नहीं पड़ता है। लेकिन वैसे बंदे बहुत कम होते हैं जो आप सोचते हो पढ़ने वाले, क्योंकि 300 बच्चे होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन मिलते हैं वो अलग से नहीं ढूंढना पड़ता है बस। लेकिन बातचीत करके दिक्कत ये होता है ना कि जो बच्चे गांव से आते हैं या जो दूसरे राज्य में छोटे मोटे शहर या टाउन से आते हैं, उनकी भाषा शैली बहुत ख़राब होती है। लोगों से फ्रेंडली रिलेशन बातचीत करने में लड़का और लड़की दोनों का ही बहुत ख़राब होता है। कम्युनिकेशन स्किल इतने ख़राब के कारण वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं। जो सीनियर जो पहले से रह चुके हैं उनकी तो भाषा सही हो जाती है, लेकिन वो आपकी सही नहीं हो पाती है, तो वो आपसे नहीं मैच हो पाता है। इसलिए वो आपको सिर्फ एज ए जूनियर ट्रीट करके आप उसको हाई हेलो तक छोड़ देते हैं। तो ग्रुप बनाना हो कोई भी चीज़ को लेकर, तो आपको सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तब आप किसी से बातचीत कर सकते। हाँ, ये तो है कि शर्म झिझक परेशानी को छोड़ना पड़ता है ना। अब जैसे कि टीचर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, अब 200-300 बैच हो, उसमें आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कुछ पूछ सको या टीचर से बात कर सको सामने से भी, पूरे पढ़ाने के टाइम पे भी। आप दृष्टि में? मैं एक्चुअली दृष्टि से नहीं, विजन से पढ़ा हूँ। विजन से आप पढ़े हो? इंग्लिश मीडियम? हाँ। अच्छा, तो मुखर्जी नगर में क्या कर रहे हो? मतलब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है ना कि हिंदी माध्यम वालों के लिए है मुखर्जी नगर। जैसे कि मैं अपना कोचिंग सारा ख़त्म कर चुका, जो भी मेरा क्लास हो सब चीज़ था, ठीक है। यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे है तो इसीलिए यहाँ आ गया। वहाँ पे मैं रहता था, पढ़ता था, क्लास मैंने वहाँ किया था, लेकिन वहाँ दोस्त नहीं थे। यहाँ पे पहले से थे अपने रीजन वाले, वहाँ पे करोल बाग। तो उधर का क्या माहौल रहता है? मतलब इधर भी आप रह चुके हो मुखर्जी नगर में और करोल बाग में भी रह चुके हो, तो क्या दोनों में तुलना करो आप? दोनों में ये कह सकता हूँ कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं, वहाँ के बच्चों का बातचीत करने का तरीका और कम्युनिकेशन स्किल यहाँ से बहुत अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट है ना, तो उधर तो कुछ तो होगा ही। हाँ, वहाँ पे ये हो जाता है कि उनकी नैरो जो माइंड होता है वो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। वहाँ पे मैक्सिमम वो लोग मिलेंगे जिनकी लिबरल थॉट्स हो, या और वहाँ पे ये चीज़ रहता है कि वहाँ पे कोई न कोई प्रोफेशन से आते हैं लोग, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई बिल्डर हो गया, ऐसे करके लॉयर हो गया, कोई पीएचडी किया है, कोई कनाडा से आया है, वैसे भी लोग हैं वहाँ पे सीबीपीएससी की तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे ये डाइवर्सिटी बहुत दिखता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखता है, या तो बीए से ग्रेजुएशन नॉर्मल डिग्री, बीए या बीएससी या बीकॉम नॉर्मली यहाँ पे ये दिखता है। सही बात है। तो फिर इतनी बात काफ़ी है, और थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला अपने व्यस्ततम समय में से, है ना। थैंक यू। ठीक रहा हुए।